अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिस तरह दुनिया भर में शक्ति प्रदर्शन और दबाव की राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें धौंस जमाने का पुरस्कार मिलना चाहिए। चांद ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन और गाजा जैसे क्षेत्रों में जारी युद्ध में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और ट्रंप की नीतियां शांति के बजाय तनाव बढ़ा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान विवादों में ट्रंप अक्सर पाकिस्तान का पक्ष लेते दिखे हैं। पूर्व भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने अपनी ही पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अब गर्व और स्वाभिमान से बोलने वाले नेताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर पिछड़े वर्गों और दलितों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में भी पिछड़े वर्गों से जुड़े कई नेता विरोध स्वरूप इस्तीफा दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि इन समुदायों को सम्मान नहीं मिल रहा। यादव के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरियों के वादे पर जदयू सांसद संजय कुमार झा ने तीखा पलटवार किया। झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपना रिकॉर्ड बताना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए वास्तव में कितनी नौकरियां दी। उन्होंने सवाल किया कि 15 साल के शासन में रोजगार सृजन के नाम पर क्या काम हुआ। झा ने कहा कि बिहार के लोग सब जानते हैं, इसलिए अब तेजस्वी विकास की नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। उनके अनुसार यह बयान उनकी चुनावी हताशा को दर्शाता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर जारी अटकलों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी तक सीट बंटवारे का कोई आधिकारिक फॉर्मूला घोषित नहीं किया है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत आंकड़े फैला रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जायसवाल ने कहा कि भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा आज शाम या कल सुबह तक कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी पर कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रालोद नेता मलूक नागर ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि शाह की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2023 में केंद्र ने एक विधेयक पेश किया था जो बीएसएफ को अधिक सशक्त बनाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया। नागर ने आरोप लगाया कि कुछ दल अवैध घुसपैठ को राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अवैध रूप से आए हर व्यक्ति को बाहर किया जाएगा। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठ पर दिए बयान पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सहमति जताते हुए कहा कि ये देश के सामने एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ का प्रभावी समाधान केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। प्रसाद ने जोर दिया कि ये केवल जनसांख्यिकी से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी तत्व सीमा पार से देश की शांति या सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो राष्ट्रीय स्तर पर ठोस और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। राजद नेता तेजस्वी यादव के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने के वादे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कड़ा हमला बोला। सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने टिप्पणी की, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों एक जैसे हैं। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने राजनीति के लिए अपने ही परिवार को दरकिनार कर दिया और बिहार के विरोधियों को सम्मानित किया। उनके अनुसार तेजस्वी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव में कोई अंतर नहीं है, दोनों केवल बयान देते हैं, हम पर अमल नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली से 5 दिन पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने स्वागत किया, लेकिन साथ ही सरकार से व्यापक नीति की मांग भी की। राजपूत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है तो ये निर्णय सराहनीय है, पर प्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली में लागू पर्यावरणीय कानून पूरे देश में लागू हों। राजपूत ने कहा कि त्योहारों की खुशी के साथ साथ सरकार और भाजपा को प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि नागपुर के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही दोनों सरकारों को चेतावनी दी थी कि बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में मर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि ये लापरवाही दोनों स्तरों पर जिम्मेदार विभागों की विफलता को दर्शाती है। पटवारी ने मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों खासकर ड्रग कंट्रोलर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उत्तर प्रदेश में सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट है। भारतीय संसाधनों के असली मालिक केवल भारतीय नागरिक हैं और वही संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों व विशेषाधिकारों के हकदार हैं। पाल ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई भी विदेशी अवैध तरीके से दस्तावेज हासिल करता है, मतदाता सूची में नाम जोड़ता है, राशन कार्ड या कोई लाभ लेता है तो ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मुद्दा धर्म का नहीं, नागरिकता का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। अखिलेश ने कहा कि आज के दिन हम ये सुनिश्चित करने का वादा करते हैं कि जेपी की विरासत कभी खंडित नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार उनके योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग मिलकर इसे संरक्षित रखेंगे। अखिलेश ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने अपना पूरा जीवन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को समर्पित किया और देश में सच्चे समाजवाद की नींव रखी। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बिहार की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार और भारत गठबंधन की दिशा पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोग बार बार पूछते हैं कि भारत गठबंधन में क्या हो रहा है, लेकिन जवाब सबके सामने है। मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि बिहार पिछले 20 वर्षों से कुप्रबंधन झेल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और नमामि गंगे योजना के तहत पवित्र गंगा नदी के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।